Hello, hi, welcome to my YouTube channel. In this video, we will solve Olive Board live test के मैथ्स के सॉल्यूशन देखेंगे हम. This test happened on 8th of January to 9th of January on the platform of Olive Board. So, plus this is a test of CGL Pre 2025 mock test. So let us start with the questions. First question is on your screen. Let us start reading. In which of the following days difference between the number of laptops and number of desktops sold is minimum? तो शुरू से चेक करते हैं मंडे में कितना डिफरेंस है. यहाँ पे आपका डिफरेंस है 16 का. ट्यूसडे में कितना है 8 का. वेंसडे में कितना है आपका 12 का. और थर्सडे में कितना है आपका 4 का. थर्सडे विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52. 52 ऐसे जैसे 25 क्वेश्चन आपके पहले रीजनिंग के होते हैं, फिर 25 जीके के होते हैं, तो तीसरा सेक्शन होता है इसे 50 से क्वेश्चन 51 से क्वेश्चन की आपकी शुरू होती है यहाँ पे काउंटिंग. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. इन अ ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू x प्लस 2. एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले पूरा क्वेश्चन ही पढ़ते हैं. AB इक्वल टू x प्लस 2, AC इक्वल टू 2x माइनस 3, BC इक्वल टू 3x माइनस 11. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर. अरेंज द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो हम ट्राइंगल की नेम कर देते हैं ABC. ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3, और BC हो जाएगा आपका 3x माइनस 11. इन तीनों का सम करेंगे तो वो 30 के बराबर आएगा, क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर्स. तो सम करते हैं x प्लस 2x प्लस 3x, 6x हो जाएगा ये आपका 6x. 2 माइनस 3 माइनस 11, तो माइनस 14 प्लस 2 माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे. 6x माइनस 12 विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स. यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 आ जाएगा 30 के बराबर. x माइनस 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7. अब इस x की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए. यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 9, ये आ जाएगी 2 7 14 माइनस 3 11, और ये आ जाएगी आपकी 3 7 21 माइनस 11 10. अब जो सबसे बड़ी साइड होती है, जैसे इसमें 11 है आपकी, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा. तो सबसे बड़ा एंगल होगा आपका B, और सबसे बड़ा एंगल B सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो हम ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे. फिर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन पढ़ते हैं. 1 मिनट का टाइमर भी चालू कर लेते हैं. B is 30% more efficient than A and 30% less efficient than C. A alone can do 75% of the work in 19.5 days. If they all work together, then what part of the work will be done in 5 days? सबसे पहले A, B और C की एफिशिएंसीज की रेशियो निकालते हैं. यहाँ पे B होगा, यहाँ पे A, यहाँ पे C. B A से 30% ज्यादा काम करता है, तो अगर A करेगा तो ये 13 करता है. A 10 काम करेगा तो B 13 करेगा. और B 30% लेस एफिशिएंट है C से. अगर C 10 काम करेगा तो B काम करेगा सिर्फ 7. अब इसको बराबर कर लेते हैं. ये आपकी रेशियो आएगी, यहाँ पे 7 लिख लीजिए, यहाँ पे 13. तो ये आ जाएगा आपका 70, 91 और 130. तो ये आपकी एफिशिएंसीज की रेशियो है यहाँ पे. अब आप क्या कीजिए, ए अलोन कैन डू 75% ऑफ वर्क. 75% की रेशियो कितनी होती है? 75% ऑफ वर्क है यहाँ पे, तो इसकी रेशियो होती है 3/4. अगर ए 3 काम को 19.5 डेज में करता है, तो पूरे 4 काम को कितने में करेगा? इसे डिवाइड करेंगे पहले 3 को 19.5 को, तो ये आ जाएगा आपका 6.5 इंटू 4. ये बराबर आ जाएगा आपका 26 से. तो ए टोटल काम कर देता है 26 डेज में. उसके बाद इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन इन 5 डेज. अब देखो, 5 दिन के लिए तीनों लोग साथ में काम करते हैं, तो हम उनकी एफिशिएंसीज का सम करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. असल में क्या होगा, 70 प्लस 91 161, 161 प्लस 130 ये हो जाएगा आपका 291. तो 291 इंटू 5, ये तो है आपका जो ये 5 दिन के लिए काम करेंगे. हमें व्हाट पार्ट निकालना है, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क आएगा हमारा एफिशिएंसी ऑफ ए
जो है 70 इंटू उसका टोटल नंबर ऑफ डेज में जितने में काम कर सकता है वो इंटू 26। तो ये हमारा टोटल वर्क है यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेंगे 70 इंटू 26। ये आपका 514 से कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 291/364, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी की रेशियो निकाली हमने। बी ए से 30% ज्यादा काम करता है, तो ए 10 करेगा तो ये करेगा 13, और बी सी से 30% कम काम करता है, कम एफिशिएंट है, तो ये 10 करेगा तो ये 7 करेगा। इनकी रेशियो बराबर कर लीजिए 70, 91, 130। अब ए 3/4 काम को करता है 19.5 डेज में, तो पूरा काम किस में करेगा? 26 दिन में करेगा। इस 26 दिन को अगर एक दिन के काम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन इन 5 डेज इफ ऑल 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर। अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसीज को सम करके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 291 इंटू 5 बाई में टोटल वर्क, तो 291/364 आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फिर से आपका एक डीआई का सवाल आ गया है। The below graph shows the number of television manufactured by two companies S and R in 6 years. S आपका ऑरेंज कलर का है और R आपका येलो कलर का है। What is the ratio of number of television manufactured by R in 2009? देख लेते हैं यहाँ पे। R ने 2009 में कितना करा? 700, और 2013 में 2013 में किया है इसने 840, तो ये 1540 हो गए यहाँ पे। और रेशो इसके साथ निकालनी है, नंबर ऑफ टेलीविजन मैन्युफैक्चर्ड बाय एस इन 2010 और 12। अब ऑरेंज का 10 और 12 का देखेंगे। ऑरेंज में 10 का और 12 का है ये, तो 350 और 770, ये हो जाएगा आपका 7 3 10, 350 और 770, 02 7 1 8 3 11, 1120। तो ये 1120 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाता है आपका 154:112। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली हमने 2013 का ले लिया ये, हमने यहाँ पे मिस्टेक करी है। हमने एस के लिए 350 और 2012 का लेंगे 980, तो 1330 होगा ये यहाँ पे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1330 लिखा जाएगा, और यहाँ से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 154:133, और ये आपका 7 से डिवाइड होते हैं, देखो 7 19 सा 7 22 सा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इस पे भी 1 मिनट का टाइमर लगा लेते हैं। A train travels at a speed of 40 kilometers for 200 किलोमीटर, तो साथ साथ लिखते जाते हैं। 200 किलोमीटर चला बाय में 40, ये आपका टाइम आता जाएगा यहाँ पे, प्लस 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 300 किलोमीटर, तो 300/30 प्लस 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 200 किलोमीटर, और हमें एवरेज स्पीड निकालनी है इसकी, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल्स। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा आपका 5 + 10 + 8, 23 आ जाएगा ये आपका। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 200 + 300 + 400, 200 + 200 400 300 700, तो ये हो जाएगा आपका 700 डिवाइडेड बाय 23। इसका आंसर निकाल लेते हैं हम फटाफट। 23 3 जा 23 को 700 से डिवाइड करोगे तो 23 3 जा 69, 10, एक और जीरो लगानी पड़ेगी तो 30 समथिंग, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिसमैन स्पॉट्स अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर and starts chasing him while the policeman runs at the speed of 9 किलोमीटर पर आवर, thief runs at 7 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ लॉन्ग, कितने टाइम बाद पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा? डायरेक्टली देखते हैं। ये यहाँ पे आपकी एक डिस्टेंस है, दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। पुलिस यहाँ पे है, ये चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और थीफ यहाँ पे ये चल रहा है आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। रिलेटिव स्पीड लेंगे तो पुलिसमैन भागेगा यहाँ से रिलेटिव
तो ये भागेगा आपकी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब हमें इसका डिस्टेंस पता करना है, तो हम सीधा क्या करेंगे, टाइम पता करना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 200/स्पीड। लेकिन ये स्पीड आपकी देखो, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, नीचे 2, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 × 5/18 ये ऊपर आ जाएगा। 10 से 10 गया, ये हो गया आपका 360 सेकेंड्स। 360 सेकेंड्स मिनट में कितनी होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, तो ये आपका 6 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसकी सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। आप कुछ मत कीजिए, आप इसको कोस बाय साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, कोस और साइन में, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a अपॉन साइन की पावर 4a। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 + cos की पावर 2a अपॉन साइन की पावर 2a। यहाँ पे करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू तो आपको ही पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन की पावर 4a। लेकिन देखो, इस फॉर्मेट में कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के कॉस स्क्वायर ए को 1 - साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे, और नीचे साइन की पावर 4a। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम एक और फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन की पावर 4a। तो ये जो आपकी फॉर्म लिखी है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं है, कि ये 1/साइन की पावर 4a हो जाएगा आपका कॉसेक की पावर 4a, और ये दो पावर से दो पावर कट जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन, एक्चुअली इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन इसको करेंगे कैसे, इसका करेक्ट आंसर भी निकाल लेते हैं फटाफट। अ ट्रेडर गेन्स 22%, यहाँ पे ये प्रॉफिट होता है, यहाँ पे इसका ट्रेडर का, डिस्पाइट अ डिस्काउंट ऑफ 22%। उसने एमआरपी पे 22% का डिस्काउंट दिया, लेकिन जब भी उसने 22% का प्रॉफिट भी कमा लिया, हमें मार्कअप परसेंटेज पता करनी है। हम क्या करते हैं, सीपी को 100 मान लेते हैं, इस पे 22% का प्रॉफिट करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 122, ये आपका है सेलिंग प्राइस। अब देखिए, जो भी मार्क प्राइस को आप एक्स मान लीजिए, और उस एक्स से आप जब 22% का डिस्काउंट देंगे, तभी तो आपके पास 122 आएगा। 22% का डिस्काउंट देने का मतलब 78% ऑफ एक्स की वैल्यू है एसपी, तो हम लिख सकते हैं 78/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 122। यहाँ से 239 261, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 6100/39। अब आप 6100 को 39 से डिवाइड करें, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी लेंगे, तो आप एक बार देखिए, यहाँ पे आप इसको 40 मान लीजिए, 6100/40, ये आपका 4 1 ज़ा 4, 2 1 4 5 ज़ा 20, 10 452, 152 पॉइंट समथिंग आएगा, और 52 के आसपास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं था, इसलिए इस सवाल के ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, बट इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 152 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम। रेशियो बिटवीन ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:20। ब्रेड्थ और पेरीमीटर में गिवन है रेशियो, तो ब्रेड्थ अपॉन 2l प्लस b, इसकी रेशियो गिवन है 3:20। इसको सॉल्व कर लो यार आप। जस्ट सेकेंड, ये हो जाएगा आपका, ये 2 से 10 कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 10b इज इक्वल टू 3l प्लस 3b। यहाँ से आ जाएगा आपका 7b इज इक्वल टू 3l। l अपॉन b की रेशियो कितनी आ जाएगी, 7:3 आ जाएगी।
अब हमसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, ये जो है क्वेश्चन में। एक तो इजी तरीका है, आप सीधा एल और बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7x और 3x मान लीजिए 21 का मल्टीपल होगा। आप 21 का मल्टीपल फाइंड आउट करने की कोशिश कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। 21 2 जा 42, 105, 21 5 जा, तो ये 21 का मल्टीपल है यहाँ पे। बट देख लेते हैं आगे, अगर नॉर्मल मेथड से भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो आगे हमको क्वेश्चन में गिवन है, देखो उस चीज को लेके चलते हैं अब हम। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन दी ब्रेड्थ, यहाँ पे कितनी ज्यादा है लेंथ, 4 ज्यादा है, असल में कितनी है 20, तो 5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारी 35 और ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी 15। तो 350 इंटू 5 5 25 टू 17525, ये आपका ऑप्शन नंबर बी फिर से आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ गिवन है a इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है x की। देख लेते हैं, सबसे पहले देखो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 से 30 तक इसमें गिनती जाती है, 1 3 और 29 तक ओड नंबर के साथ में साइन ए है और इवन नंबर के साथ में कॉस स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर बी है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं। x इक्वल टू साइन ए, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 1 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे करके 29 तक, प्लस में कॉस स्क्वायर बी को कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखेंगे 2 4 6 और ये जाएगा आपका 30 तक। अब यहाँ पे साइन ए और कॉस बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1 प्लस 3 प्लस ऐसे करके 29 तक। यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी, कॉस 45 होता है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 ही हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 प्लस ऐसे ऐसे करके 30 तक। यहाँ पे 1/2 दोबारा कॉमन ले लो और यहाँ पे सम करना है हमें 1 प्लस 2 प्लस एपी ये हमारी 1 से 30 तक। तो एन टर्म्स का आपको सम पता है, एन एन प्लस 1/2 आपको पता है। अगर शुरू से एन एन प्लस 1/2 ये आपका क्या होता है, सम होता है एपी में। तो हम 1/2 करेंगे और एन 30 इंटू 31/2, तो यहाँ हो जाएगा ये आपका 2 इंटू 15। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे 15 इंटू 31/2। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें 2x निकालना है। तो 2x निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा। तो 31 इंटू 15, ये कितना आएगा आपका 310 इंटू 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 564 465। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61, ये तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन डू इट ऑन योर ओन, लेट अस मूव अहेड। इसका आंसर मेरे ख्याल से ये है 9/20। Question number 62. A person invested a certain amount in compound interest at a 10% rate of interest compounded annually for 2 years. रेट है हमारा 10%, 2 साल के लिए। वो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इसका 21%। अब नॉर्मल भी देखिए, अगर रेट 10% है तो 2 साल में एक चीज 100 की 121 हो जाएगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 21 मिलेगा। और इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 675.5 671.5 लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड, इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू गिवन है ये हमको। 100 में से 21 जाएगा तो 79 बचेगा। हमें 79 की वैल्यू गिवन है, दिस इज योर 671.5। हमें वैल्यू पता करनी है 100 की। हम क्या करेंगे, 671.5 बाई 790 इंटू 100। अब 79 8 पे जाएगा, ये 79 8 से कितना होता है, 8 9 27 632। 671 में से जाएगा ये, 11 में से 2 गए बच्चे 9, 6 में से 3 गया 3, तो ये 850 पे जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। देखो ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है
ये 100 से 121 होने वाली बात। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 1 साल के लिए होता तो ये 10 से 11 होती, 2 साल के लिए तो 100 से 121 होगा, और 3 साल के लिए होती तो 1000 से 1331 होता। तो इसी चीज को यूज किया हमने कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हमने 100, वो 2 साल बाद हो जाता 121 कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट कमाते हैं हम 21 रुपए का। इन प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है हमको 79, जिसकी वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में 671.5। और ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। This is question number 63. The base of a right prism is a trapezium whose length of parallel sides are 23 and 12. Perpendicular distance is 14. Height of the prism is 18 centimeter. Volume निकालनी है हमको। Volume of prism होती क्या है? Area of base into height होती है। और area of trapezium base है तो ये हो जाएगा half of sum of parallel sides into perpendicular distance between them और इनटू हाइट आपकी वॉल्यूम के लिए। तो हमें कुछ नहीं करना, 1/2 करके 23 और 12 हो जाएंगे 35, इनटू करेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस 14, इनटू करेंगे हम 18, तो ये हो जाएगा 2 7 सा। इसको हम लिख सकते हैं 18 7 सा 126 इंटू 35, ये हो जाएगा आपका 3 6 सा 81, 3 7 8 0 5 6 सा 0 3, 8 6 14, 4 4 1 0 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर है इसमें। ये ध्यान रखिए आप, जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये दो चीजें ध्यान होंगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल पारुल एंड प्रीति इज 8:11। बिफोर 6 years रेशियो वाज 2:3। दो मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले सबसे इजी वाला मेथड, जो कन्वेंशनल मेथड है, हम 8x और 11x मान लेते हैं। तो 8x माइनस 6 अपॉन 11x माइनस 6 इक्वल टू 2/3। यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 6 साल पहले उनकी एज की रेशियो 2:3 थी। प्रेजेंट एज 8x और 11x मान लिया हमने, और उसमें से 6 घटा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24x माइनस 18 इक्वल टू 22x माइनस 12। ये इधर जाके 2x रह जाएगा, 18 इधर आएगा तो यहाँ पे 6 रह जाएगा। x की वैल्यू 3 आ गई। हमसे पूछी किसकी एज है? प्रीति की एज पूछी है। 11x, 11 इंटू 3, 33 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आप एलसीएम ले लीजिए इसका। ये आपका 8 इंटू 3 है, ये आपका 7 इंटू 4 है, ये 9 इंटू 4 है, ये 7 इंटू 3 इंटू 2 है। तो आपका एलसीएम होगा 7 इंटू 8 इंटू 9। अब यहाँ से आप इसको देख लीजिए, यहाँ से 24 निकालेंगे, 8 और 3 तो 21 आ जाएगा, ऊपर 105 आ जाएगा। अब यहाँ से 28 घटा दो, 7 4 जा, यहाँ पे 2 9 18 9 जा 162। यहाँ पे 36 घटा दो तो 14 7 जा 98, और 42 घटा देंगे तो 7 3 2, 3 4 जा 12 11 जा 132। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ये वाली जो फ्रैक्शन है जिसका 98 आया है, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नॉट दी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। हम इनको कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज नथिंग एल्स। हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे देख लिया, एक एलसीएम से हम इनको कंपेयर करते जा रहे हैं और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। हम क्या करते हैं, 7 इंटू 8 इंटू 9 को हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से 8 3 जा 3 3 जा 7 3 जा 21 5 जा, यहीं से तो आया ये 105। तो इस एलसीएम को हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखो, तो सबसे छोटी होगी वही फ्रैक्शन आपकी सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। इफ 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। अब देखो, किसी भी ऐसे जब तीन स्क्वायर लिख के और उनके इक्वल 0 किया होता है,
उसमें क्या करते हैं हम, ये हर वैल्यू 0 रही होगी, हर स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से 4x माइनस 5 0 के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/4, y की वैल्यू हो जाएगी 4/3 और z की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/7। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए। 8x 8x करेंगे तो आपका 4 2 ज़ा तो 10 प्लस 4/3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3/7 ऑफ 21, तो ये 9। तो 10 minus 1 equal to 9। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देख, 67 आ गए हैं यहाँ पे। इसको देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67। इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल MNO, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, MNO ही हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो MNO, दिस विल बी योर MNO। इनके एंगल बाइसेक्टर से मीट करते हैं अपोजिट, उस पे MPNQOR, MPNQOR। MO और MN की हाइट दे रखी है हमको। MO इज योर 34, MN इज योर 16। एक तो सबसे पहली बात, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट लगेगी इस पे। हम तीसरी निकालेंगे, क्या करेंगे हम, इसको x मान लेंगे, तो x होगा हमारा √34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी पुट कर देंगे। a प्लस बी 50 इंटू 18, या फिर लिख सकते हैं इसको 25 इंटू 36 भी तो लिख सकते हैं 2 निकाल के। तो ये 5 इंटू 6, ये 30 तो आ जाएगा। ये लेंथ आपकी 30 है। और हमसे फिर इन रेडियस पूछा है। इन रेडियस का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई, फॉर अ परपेंडिकुलर ट्राइंगल इन रेडियस दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू p प्लस b माइनस h/2। दो छोटी साइड्स का सम माइनस सबसे बड़ी साइड, उसको बाई में 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 30 माइनस 34/2। ये 46, मतलब 12/2। ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, 6 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये फालतू बात लिखी हुई है यहाँ पे, इनका कोई लेना देना नहीं है आपके ये एंगल बाइसेक्टर से। ये क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है मैंने इसमें, आई मस्ट हैव सॉल्व्ड दिस फॉर डिफरेंट वीडियो। हमसे पूछा अ 6 डिजिट नंबर 1a54b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a प्लस 3b। एक्चुअली 7 11 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक यूनिक नंबर आता है 1001, और अगर इसको हम किसी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं abc से, तो रिजल्ट आता है abc abc। तो ये भी कुछ ऐसा ही नंबर रहा होगा abc abc, अगर ये इसे एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये नंबर रहा होगा आपका 145 145। यहाँ से आपकी a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए। 4 4 16 प्लस 3 19 आपका आंसर, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है। देखो अगर हम जीरो भी कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम जीरो वगैरह पुट कर देते हैं, x को जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 8y³ माइनस 8y³। ये अच्छे से आ नहीं रहा, दिस डज नॉट गिव द एक्चुअल आंसर ना, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो कर देंगे, यहाँ जीरो कर देंगे, सब कुछ ही तो वो हो जाएगा, जीरो जीरो आएंगे सभी कुछ आंसर्स। तो यहाँ पे हम 1 1 पुट करते हैं, 1 1 1 1। तो ये 1 प्लस 1 और 2 पुट करते हैं, एक्चुअली 1 और 2, 1 और 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 का क्यूब 125। यहाँ पे है 1 इंटू 1 माइनस 4 -3 का क्यूब -27। इसकी वैल्यू होगी आपकी 98। अब ऑप्शंस में 1 और 2 पुट करेंगे हम x और y की जगह, और देखते हैं कहाँ पे 98 आता है। यहाँ पे पुट करते हैं 1 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए है 2 प्लस 24 इंटू 4, 2 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 96 तो पहले ही ऑप्शन में आ गया, और ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। इसको देख लेते हैं। रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 15 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर्स। इनका डिफरेंस देख रहे हो आप, ये भी तो 4 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन दीज टू सर्कल्स इज x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x+1 का होल स्क्वायर। लेट मी टेल यू दैट ये
कुछ नहीं है। ये जो दो सर्कल्स हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है और ये बाहर टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ये सर्कल्स कुछ ऐसे रहे होंगे, पहले सर्कल का रेडियस यहाँ, सेंटर यहाँ पे, इसका यहाँ पे है। तो ये रेडियस रहा होगा आपका टोटल 11 15 और ये रहा होगा 11। इस तरह से कुछ आपकी ये काम करेंगे जिसमें ये 4 आ जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस। और ये यहाँ पे आपका एक ही टेंजेंट हो सकता है जो आपको दोनों सर्कल्स को बाहर टच करेगा। एक टच करेगा तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। इफ नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन ट्यूसडे इज 900। ट्यूसडे को देख लेते हैं। 10%, 10% की वैल्यू गिवन है हमको 900। What is the difference between the number of ice cream sold by shopkeeper on Wednesday and that on Friday? Wednesday और Friday का देख लेते हैं। Wednesday is grey तो इसका आ जाएगा 13 और Friday is blue, ये आ जाएगा 30। इसमें 17 का डिफरेंस है। 1% की वैल्यू हमारी 90 है, 17 की वैल्यू हो जाएगी 17 इंटू 90। 17 इंटू 9 होता है 153, 1530। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। इफ p इज इक्वल टू x माइनस 1 और q और r हैं जो दो फैक्टर हैं इसके, इसके दो फैक्टर बताओ। x+3 और x-2 यही तो होंगे इसके दो फैक्टर, x+3 x-2। हमें p+q+r निकालना है, हमारे पास ये है। तो इन सबको ऐड करो ना। -2 और -1 -3 +3 कैंसिल हो जाएंगे तो इन सबको ऐड करेंगे p+q+r। तो ये हो जाएगा आपका 3x आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। लास्ट 3 क्वेश्चंस फटाफट देखते हैं। इफ p इज इक्वल टू p स्क्वायर, p की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है, हमें इस एक्सप्रेशन की निकालनी है। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 4। p स्क्वायर निकाल लेते हैं फटाफट। 6 + 5 - 2 √30, ये हो गया 11 - 2 √30। q स्क्वायर निकाल लेते हैं फटाफट। 10 + 3 13 + 2 √30। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2 √30 कैंसिल हो जाएगा, 24 आ जाएगा, बाई में 4। तो 6 will be your answer and option number B is your correct answer. क्वेश्चन नंबर 24। अ पर्सन रिसीव्ड, उसको इतने पैसे मिले 5% टैक्स देने के बाद, मतलब ये है हमारी 95% की वैल्यू। 95% की वैल्यू होगी आपकी 27550। इसको 5 से करो, 19 से डिवाइड करो तो 5% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 19 वन जा 19, 85, 19 फोर जा 76, 95, 1450। 5% की वैल्यू है ये 1450। अगर ये कहता है इफ टैक्स पेड इज इंक्रीज बाय 10% नेक्स्ट ईयर, जितना टैक्स पे किया था 1450, ये बढ़ जाएगा आपका 10% से, तो 11/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1595। अगले साल आपको इतना टैक्स देना है और जो आपकी इनकम है वो कांस्टेंट रहती है। एक्चुअली हमें फुल इनकम पता भी तो नहीं है, हमारे पास 5% की वैल्यू, हम 100% की निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 5 0 1 29,000। इसमें से हम टैक्स घटा देते हैं 1595 50427। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे ना, टोटल इनकम और इंक्रीज्ड टैक्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैनिपुलेट्स वेज both in studying and selling, both in buying and selling by 2.5%, the total profit percentage of the shopkeeper is। इसको कुछ नहीं है, आप यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। बाइंग करते टाइम आपको पता है हम ज्यादा ले लेते हैं, तो 102.5/100 ये इसकी फ्रैक्शन होगी बाई करते टाइम। और बेचते टाइम हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेचते थोड़ा है दिखाते ज्यादा है। तो हम दिखाएंगे कि हमने 100 दिया लेकिन हम बेचेंगे कितना, 97.5। हमें इसका फ्रैक्शन आ जाएगी, हमें ये क्या होगा 125/975। 25 से निकाल लो इसको, 25 चौके 100, 41/39। तो दो का प्रॉफिट हो रहा है 39 पे इंटू 100, दैट इज ये हो जाएगा आपका 200/39।
13 3s are 13 1s are 13 70, 13 5s are 65 50, 13 3s are 39 110, 13 8s are, तो जो 3 5.12, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से 5.12%. So these are all the questions of the Olive board test. If you want to connect with us on Telegram, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके लिए टेलीग्राम चैनल, वो उसका नाम है हमारा SSC वेटरन्स T.me. आप क्या करें, किसी भी ब्राउजर में आप T.me SSC वेटरन्स लिखेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम लिंक की ज्वाइन मिल जाएगी. वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को. अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमको. अगर आपको कोई और चीज़ बतानी है तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम. दिस इज़ अ ग्रुप नॉट अ चैनल. लेट मी करेक्ट दिस. दिस इज़ नॉट अ चैनल बट अ ग्रुप. तो आप उसमें मैसेज करके भी बता सकते हैं हमको अगर आपका कोई सुझाव है. ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे. Until then, bye bye, take care, and I'll see you in the next video.